नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, मूंगफली, उड़द, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 450 रुपए उछला मूंगफली का भाव। राजूला मंडी में आई 1403 रुपए की भारी गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंगफली से। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। वही बात भाव की करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुरुवार को देश के ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। धोराजी मंडी में भाव चढ़े तो राजकोट और राजूला मंडी में गिरे, जबकि हलवद मंडियों में इस दौरान मूंगफली के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के राजकोट मंडी में 10 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,400 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,375 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 जनवरी को मूंगफली 7,000 रुपए पर बिकी। वहीं राजोला मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,253 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 1,403 रुपए लुढ़क कर 4,850 रुपए पर हुए, जबकि धोराजी मंडी में 10 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,055 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदों में 450 रुपए का उछाल आया और भाव 6,505 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपेडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश में होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 75,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,18,000 टन का हुआ, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 2,43,000 टन रहा था। और साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। साहिल जी, स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगे मूंग के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, बाजार की स्थिति क्या रह सकती है, मूंगफली की स्थिति क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक भी देखते हैं तो पहले से सामान्य रूप से आवक हमें होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर अगर हम मूंगफली का उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। और निर्यात की ओर भी नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें आंशिक सुधार आता हुआ नजर आया है। सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 2 से 5% तक बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीजनल डिमांड में भी बढ़त हो सकती है, तो ऐसे में साहिल जी, जो किसान मूंगफली जिन्होंने पैदा की है उनके लिए, आपके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से उनके लिए?
बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से पौने 200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते आगे और रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर और नजर डालते हैं अन्य सुर्खियों पर भी। गुरुग्राम मंडी में 50 रुपए लुढ़ककर 1200 रुपए पर हुए आलू के सौदे। लुधियाना मंडी में 300 रुपए रहा आलू का भाव और 3 लाख टन के पार पहुंचा कुल दलहन का निर्यात। पुणे मंडी में 10,650 रुपए पर बिकी उड़द। और सबसे पहले आइए अब नजर डालते हैं आलू पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो गुरुवार को आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में सोमवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 10 जनवरी को आलू का भाव था 1700 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1700 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 10 जनवरी को आलू का भाव था 1250 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़ककर 1200 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 जनवरी को आलू 300 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की उदयपुर मंडी में 10 जनवरी को आलू का भाव था 700 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 700 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू के भाव की बात करें तो यहां गुरुवार को लखीमपुर मंडी में आलू का भाव रहा 680 रुपए, लखनऊ मंडी में भाव रहा 730 रुपए, हाथरस मंडी में आलू 685 रुपए पर बिका, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 810 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी? आलू की नई उपज भी आएगी, क्या भाव नरम होंगे, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडी के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। मंडियों के अंदर भी जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है उसमें भी हम देखते हैं कि लगभग 2 से 3% तक गिरावट देखी गई है। हालांकि निर्यात मांग के अंदर कुछ हमें आंशिक सुधार देखने को मिले हैं। जैसे जैसे बाजार में नए आलू की फसल आती हुई दिखाई देगी, हो सकता है कि हमें यहाँ से और नरमी का रुख देखने को मिले। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नई जब उपज आएगी तो और नरमी हो सकती है भाव में। ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए साहिल जी? किस तरह की उनकी योजना होनी चाहिए मंडियों में अपनी उपज बेचने को लेकर? बिल्कुल किसान भाई बहन मंडियों का रुख कर सकते हैं और आलू के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिले और अगर आगे मांग में मजबूती नहीं रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी,
तो ये तो बात हुई आलू की। आइए हम नजर डालते हैं तिल के भाव पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में तिल के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की कारंजा मंडी से, जहां पर तिल का भाव रहा 14,705 रुपये। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर 14,705 रुपये यहाँ पर तिल का भाव दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 13,800 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल के सौदे रहे 15,350 रुपये। और दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ पर तिल के सौदे हुए 12,500 रुपये पर। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं जौ पर। कृषि उपज मंडियों में 11 जनवरी को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,737 रुपये। मालपुरा मंडी में भाव रहे 1,920 रुपये। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ के भाव रहे 2,180 रुपये, जबकि रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,160 रुपये पर हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में भारत के योगदान की बात करें तो इसमें इजाफा हुआ है। एपुडा के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश ने 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने नए साल 2022-23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाजों को निर्यात किया है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल गोयल जी, क्या नजर आ रहा है आगे जौ की स्थिति क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले थे। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में जौ का उत्पादन इस वर्ष अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 2 से 5% तक सुधार देखने को मिला है, और लेकिन निर्यात मांग के अंदर एक हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 7% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी का प्रभाव जौ के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में जौ की अंदर मजबूती बनी रहेगी। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है जो 40 से 60 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 130 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बाजरा की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में बाजरा के भाव कैसे रहे। गुजरात की राजूला मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,338 रुपये।
आगे कर्नाटक के लिंगसुगुर मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहे 2,520 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरा 3,300 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे 2,148 रुपए पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं ज्वार के बारे में, जानकारी देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,500 रुपये, राजूला मंडी में भाव रहा 4,125 रुपये, राजस्थान की ब्यावर मंडी में ज्वार के सौदे 3,250 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,400 रुपये पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, ज्वार की स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक माह दर माह हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक सुधार देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण ज्वार पिछले पूरे साल हमें तेजी में बना रहा था। करंट चालू सीजन में भी हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में लगातार कमी दर्ज की गई है और घरेलू मांग में भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आगे ज्वार में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, तो आगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी की सलाह रहेगी, तो किसानों को और किस तरीके से ज्यादा लाभ लेने का मौका मिल सकता है? क्या उनकी योजना रहनी चाहिए? लंबी अवधि को नजर में रखे या शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है और अगर आगे भी मांग में और सुधार होता है, मजबूती बनी रहती है मांग में, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 250 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। चलिए, बात हुई अभी कैसी स्थिति रह सकती है बाजार में और इसके अनुसार ही किसानों को अपनी पूरी योजना बनानी चाहिए। अब बात करते हैं मक्का की। मक्का की देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो मक्का का भाव रहा 2,400 रुपये। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,400 रुपये। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये और कासगंज मंडी में मक्का 2,140 रुपये पर बिका। सही भाव आपको गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद उड़द का हाल जानेंगे, धनिया के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 8,750 रुपये। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द 10,650 रुपये पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,750 रुपये पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है।
है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि दलहन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम निर्यात की बात करें तो वो घटा है और इस बार पैदावार भी कुछ कम नज़र आ रही है। बाजार पर क्या प्रभाव रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो उड़द के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग के अंदर हमें कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसके कारण हमें ये निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। नहीं तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो भारतीय उड़द की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। घरेलू स्तर पे भी जो मांग है उसके अंदर भी जो है लगभग 3 से 5% तक और इजाफा होने की उम्मीद लग रही है। बिल्कुल। तो साहिल जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ग्वार की। देखते हैं ग्वार के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत गुजरात के सिद्धपुर मंडी से, जहां पर ग्वार का भाव रहा 4,902 रुपये। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हलवद मंडी में भाव रहा 4,625 रुपये। दीसा मंडी में भाव रहा 5,150 रुपये, जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार के सौदे 5,350 रुपये पर हुए। ग्वार के बाद नजर अरंडी पर। गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,625 रुपये। रायपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 5,505 रुपये। सिद्धपुर मंडी में अरंडी के सौदे 5,485 रुपये पर हुए, जबकि अमरेली मंडी में अरंडी के सौदे 5,475 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,150 रुपये। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिया 12,000 रुपये पर बिका। वही बात धनिया की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसा कि निर्यात की भी हमने बात की तो वो भी बढ़ा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू मांग में माह दर माह लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा निर्यात की ओर भी नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। पिछले साल की तुलना में लगभग 10 से 12% तक निर्यात मांग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कई अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे भारतीय धनिया की लगातार डिमांड बनी हुई है और पिछले 3-4 साल के दौरान वो दुगनी होते हुए नजर आ रही है। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में सर, क्या उनके लिए सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 250 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है और अगर आगे मांग में और मजबूती होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी
बिल्कुल, तो ये तो स्थिति रही धनिया की। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो मार्गदर्शन किया किसानों का, उससे उन्हें अपने फैसले लेने में मदद होगी और उन्हें अच्छे भाव भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले हमारे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देखें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।